मध्य प्रदेश की नदियाँ। नदियाँ आदिकाल से ही मानव के जीविकोपार्जन का साधन रही हैं। नदियों के किनारे विश्व की अनेक सभ्यताओं का विकास हुआ है, जिसके परिणामस्वरूप नदियों को सभ्यताओं का पालना कहते हैं। क्योंकि नदियाँ क्या है, आदिकाल से ही मानव की जीविकोपार्जन। क्योंकि नदियों के किनारे क्या होता था, एक तो वहाँ की नदियाँ होती थी, नदियों के किनारे की मिट्टी होती बहुत उपजाऊ होती थी। साथ ही वहाँ पर क्या होती थी, रोजगार के अवसर भी रहते थे। जैसे नदियों में बिजली की मछली पालन वगैरह होता था। नदियों से खेत कृषि होती थी, क्योंकि कृषि के लिए पानी की आवश्यकता होती। वर्षा पर तो हर समय मौजूद नहीं रहती, लेकिन नदियों में पानी रहता था, जिससे नदियों के आसपास एरिया में क्या हो जाती थी, अच्छी पैदावार होती थी। इसलिए नदियों के आसपास क्या होता था, जीविकोपार्जन का साधन रही है। नदियों के किनारे ही क्या है, सभ्यताएं उत्पन्न हुई है। जैसे वो सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु नदी के किनारे, नील घाटी सभ्यता नील नदी के किनारे। तो क्या हुआ, सभ्यता, इसलिए सभ्यताओं नदियों को क्या कहते हैं, सभ्यताओं का पालना कहते हैं। नदियाँ आर्थिक दृष्टि से क्या है, महत्वपूर्ण है। क्योंकि नदियाँ आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। यहाँ पे पशुपालन, कृषि, यातायात और जीविकोपार्जन के साधन नहीं है, इसलिए क्या है, आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण होती हैं। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक मात्रा में नदियाँ प्रवाहित होती हैं, इसलिए मध्य प्रदेश को क्या कहते हैं, नदियों का मायका कहते हैं। यहाँ देश में ऑलमोस्ट सबसे ज़्यादा नदियाँ प्रवाहित होती हैं, इसलिए इसे नदियों का मायका कहते हैं। मध्य प्रदेश में स्थित कैलाश पर्वत श्रेणी से सर्वाधिक नदियाँ निकलती हैं, इसलिए इस श्रेणी को वाटरशेड कहते हैं। जो महाकाल पर्वत श्रेणी है, ये नर्मदा नदी महाकाल पर्वत श्रेणी से निकलती है। और नर्मदा नदी की नर्मदा नदी में सबसे ज़्यादा सहायक नदियाँ नर्मदा नदी की 41 सहायक नदियाँ हैं। इसलिए वो नदियाँ किससे निकलती है, महाकाल पर्वत श्रेणी, इसलिए महाकाल पर्वत श्रेणी को क्या कहते हैं, वाटरशेड के नाम से भी जाना जाता है। मध्य प्रदेश का आयतन सतपुरा एवं विंध्याचल का जल विभाजन का कार्य करता है। यानी मध्य प्रदेश का आयतन है वो 2 आयतन है उसमें, एक तो अरब सागर का आयतन, एक है अरब सागर का, एक बंगाल की खाड़ी का है। जो मध्य प्रदेश का आयतन है वो सतपुरा और विंध्याचल के जल विभाजन का कार्य करता है। क्योंकि जो जल विभाजन का कार्य करता है, क्योंकि सतपुरा श्रेणी है, उसके सतपुरा श्रेणी से क्या निकलती हैं, नर्मदा नदी व उसकी सहायक नदियाँ निकलती हैं, नर्मदा, ताप्ती और भी नदियाँ निकलती। और विंध्याचल श्रेणी से उत्तर भारत की नदियाँ निकलती, उत्तरी MP की नदियाँ निकलती है, जैसे चंबल मालवा के पठार से निकलती है आदि। इसलिए ये क्या करती है, ये दोनों जल विभाजन का कार्य करती हैं। मध्य प्रदेश के आयतन को किस 6 भागों में, आयतन क्या है, यानी वह क्षेत्र जहाँ से नदियाँ व उसकी सहायक नदियाँ मिलती हैं उसे आयतन कहती हैं। किसी बड़ी नदी की नदियाँ एवं पहाड़ियाँ इसमें मिलती हैं, आयतन। मध्य प्रदेश के आयतन को 6 भागों में बांटा गया है। गंगा नदी का आयतन, जिसमें गंगा एवं उसकी सहायक नदियाँ सम्मिलित होती हैं। नर्मदा नदी का आयतन, जिसमें नर्मदा और उसकी 41 सहायक नदियाँ सम्मिलित होती हैं। ताप्ती नदी का आयतन, ताप्ती व उसकी सहायक नदियाँ। गोदावरी का आयतन, बैनगंगा नदियाँ, ये गोदावरी की नदियाँ, गोदावरी का आयतन। महाई नदी का आयतन और महानदी का आयतन। महानदी टोटल चूँकि पहले MP से प्रभावित होती थी, इसलिए, लेकिन अब वर्तमान में यह जो महानदी वाला क्षेत्र है वो छत्तीसगढ़ को दे दिया गया है, इसलिए अब वो जाना इम्पोर्टेंट नहीं रहा है। अब गंगा का आयतन, गंगा क्या है, गंगा का सबसे बड़ा आयतन किसका है, गंगा नदी का आयतन है। इसके बाद गोदावरी का आता है। गंगा नदी आयतन की में गंगा व उसकी सहायक नदियाँ जैसे यमुना, टॉन्स और फिर यमुना की सहायक नदियाँ जैसे चंबल, कालीसिंध आदि नदियाँ सम्मिलित होती हैं। आपकी पहली नदी है चंबल नदी। चंबल नदी क्या है, ये गंगा आयतन का भाग है। यमुना की ये ट्रिब्यूटरी है, सहायक नदी है। यह मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। इसकी लंबाई 965 किलोमीटर होती है, लेकिन किलोमीटर, और यह मध्य प्रदेश और राजस्थान तथा UP में प्रवाहित होती है। यह मध्य प्रदेश में 325 किलोमीटर प्रवाहित होती है। इसका आबाद क्षेत्र है, जिस एरिया में जी अब नदी बहती है वो कितनी है, 43,200 किलोमीटर है। यह नदी मध्य प्रदेश के पश्चिमी मध्य प्रदेश की जीवन रेखा है, क्योंकि उस एरिया में क्या करती है, पानी जल प्रवाहित करती है, उपजाऊ बनाती है, इसलिए उस क्षेत्र को क्या कहते हैं, इसकी जल जीवन रेखा कहते हैं। नर्मदा को, चंबल नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहते हैं, किस, पश्चिमी मध्य प्रदेश की। इसका प्राचीन नाम चरमावती और धर्मावती है। इसकी सहायक नदियाँ हैं कालीसिंध, बनास, क्षिप्रा, पार्वती, कूनो, कुंवारी है। चंबल नदी इंदौर, उज्जैन, रतलाम, मंदसौर और UP के कोटा, झालवाड़ा और इटावा से होती हुई श्योपुर, मुरैना, भिंड और UP में जाके इटावा में यमुना नदी में मिल जाती है। ये चंबल नदी पर गांधी सागर,
राणा प्रताप, कोटा बैराज, जवाहर सागर बांध स्थित है। इसी नदी पर त्रिंचा वाटरफॉल, पाताल पानी, झारीडाहा जलप्रपात स्थित है। इस नदी पर ही वो पालनकुनो अभ्यारण्य तथा चंबल अभ्यारण्य है। चंबल क्या है, घड़ियालों को और मगरमच्छों को संरक्षण दिया गया है। ये देखो चंबल नदी आपके कहाँ से निकलती है, इंदौर में जानापा पहाड़ी के बंगचू एरिया से निकलती है। उज्जैन, रतलाम, मंदसौर, श्योपुर, मुरैना होती हुई यह इटावा में यमुना नदी में मिल जाती है।